एक समय की बात है। एक पंडित अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पंडित से पूछा, महाराज कितनी दूर तक जा रहे हो? पंडित ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित से कहा कि आप पितृपक्ष में पत्नी को लेने जा रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि इस महीने में किसी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए? पंडित ने तपाक से कहा, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझ पर ये सारे नियम लागू नहीं करते हैं। उस व्यक्ति को पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहां से निकल गया। पंडित भी अपने रास्ते की ओर चलने लगा और कुछ देर बाद ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन लड़की वालों ने भी पितृपक्ष में बेटी को घर से ससुराल भेजने से मना कर दिया। ब्राह्मण भी मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो अपनी पत्नी को लेकर ही जाएगा, और होते होते वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर पंडित को जोर से प्यास लगने लगी। सामने ही उन्हें कुएं नजर आया। वो वहां गए और रस्सी को खींचकर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ति भी वहां से पहुंचा और उसने पंडित से अपने लिए भी पानी निकालने के लिए कहा। जैसे ही पंडित उसके लिए पानी निकालने लगे तो उसने पंडित को उठाकर कुएं के अंदर डाल दिया और पंडित के भेष में उसकी पत्नी के साथ रास्ते में आगे बढ़ने लगा। दोनों कुछ देर बाद पंडित के घर पहुंच गए। वो व्यक्ति पंडित का ही रूप बनाकर उस महिला के साथ रहने लगा, लेकिन ऐसा होते होते तकरीबन 3 महीने बीत गए, लेकिन पंडित अभी भी कुएं में ही फंस गए थे। कुछ दिन बाद उसी कुएं के पास से एक व्यक्ति अपने बैल लेकर गुजर रहा था। बैलों के गले की घंटी की आवाज कुएं के अंदर फंसे पंडित को कानों में सुनाई पड़ी। तभी पंडित जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बाहर निकालो। बैल लेकर जा रहे आदमी को लगा कि कुएं के कोई भूत बोल रहा है। फिर भी वो हिम्मत करके कुएं के पास गया और पूछा, कौन हो तुम भाई? पंडित ने कुएं के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपनी साथ पूरी घटना बताई। सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और पंडित को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से निकालते ही पंडित फटाफट अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव पहुंच गया। वहां जाते ही उसे पता चला कि उसी के भेष में एक इंसान गांव में घूम रहा है। पंडित ने अपने पिता को बताया कि मैं आपका असली बेटा हूं। इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है। यही बात पंडित पूरे गाँव वालों को बोलने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। बात इतनी बढ़ गई कि राजा के पास तक पहुंच गई। राजा ने पूरा मामला सुनने के बाद एक बड़ा सा चबूतरा बनवाकर पूरे राज्य के लोगों को बुलवाया। साथ ही एक लोटा भी वहां रख दिया। जब सभी लोग वहां पहुंच गए तो राजा ने दोनों से पूछा, तुम में से असली पंडित कौन है? जवाब में दोनों ने कहा, मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। इस बात को सुनते ही राजा ने कहा कि जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा उसी को मैं असली पंडित घोषित कर दूंगा। इतना सुनने पर झट से एक पंडित लोटे के अंदर घुस गया। इतने में राजा ने लोटे का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा कि राजा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली पंडित कौन है। सबको पता चल गया कि वो भूत था जो लोटे में घुस गया था। वह भूत पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बनाकर उसी के घर में रह रहा था, क्योंकि वो पितृपक्ष में शुभ कार्य कर रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों के पीछे कोई न कोई वजह छिपी होती है। इसलिए शुभ कार्य को पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों के अनुभव के द्वारा ही हम सब कुछ चीज के लिए पितृपक्ष के लिए दौरान शुभ कार्य करने से रुक जाना चाहिए। Please subscribe for more such videos.